Hello students, today is our GK turn. So in the previous video we have already discussed about chapter 9. So today I am going to start new chapter 10, futuristic clean power concept. Futuristic clean power concept. Look at the picture of some futuristic gadget, read their descriptions and name them. You may use the help box. कह रहे बेटा पिक्चर को देखिए और जो उसमें कुछ फ्यूचरिस्टिक गैजेट जो भविष्य में आने वाले गैजेट्स हैं उनको देखिए और डिस्क्रिप्शन को पढ़िए और उनका नाम बताइए। आप हेल्प बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा दिस ह्यूमन साइज स्ट्रक्चर इनवाइट पीपल टू रन ऑन इट फॉर एक्सरसाइज। ये बेटा जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो ना, ये किस में यूज़ किया जाता है? एक्सरसाइज में। द स्ट्रक्चर जनरेट एनर्जी एट इट टर्न। जब ये टर्न होता है तो ये क्या जनरेट करता है? एनर्जी, ऊर्जा। ये ऊर्जा के संचार को जनरेट करता है। दिस एनर्जी इज पास टू इल्यूमिनेट स्ट्रीट लाइट। जैसे कि रोड लाइट जो होती है ना बेटा, स्ट्रीट लाइट गली की, तो उस एनर्जी को ये इल्यूमिनेट करता है, पास करता है। तो ये कौन सा गैजेट है? ग्रीन व्हील्स। ओके। सेकेंड है हमारा इट यूजेस द विंड पावर, वन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड ग्रीनेस्ट अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये विंड पावर का यूज़ करता है, विंड पावर के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका काम होता है बेटा ऊर्जा के वैकल्पिक साधन को हरा भरा और साफ़ सुथरा रखने का इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जस्ट 15 स्मॉल होम टर्बाइंस फिटेड इन द हाउस कैन प्रोवाइडेड एनर्जी पावर फॉर अ फैमिली ऑफ 4। बेटा 4 लोगों की फैमिली के लिए ये प्रोवाइड करता है पावर, ऊर्जा का साधन। इसमें 15 होम टर्बाइंस होते हैं। ठीक है, इसके अंदर 15 छोटे छोटे होम टर्बाइंस फिट होते हैं, जिससे ये एक घर के 4 लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, पावर प्रोवाइड करता है। फिर है थर्ड, ये क्या है हमारा? विंड क्यूब। ठीक है, WIND विंड, CUBE क्यूब। ये है विंड क्यूब। तो बेटा ये सब फ्यूचर गैजेट्स हैं, ये अभी तक हमारे इंडिया में आए नहीं हैं, ये अभी फ्यूचर में आएंगे। ठीक है, तो इन पे अभी प्रोसेस जारी है। फिर है हमारा थर्ड, फिटेड विथ सोलर पैनल्स, दिस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई कंटिन्यूसली एट हाई एल्टीट्यूड टू कैरी आउट प्रोजेक्ट दैट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाई सैटेलाइट इन द फील्ड लाइक मेजरमेंट एंड कम्युनिकेशन। कह रहे बेटा ये जो सोलर पैनल, इसमें सोलर पैनल्स के साथ ये फिट होता है। ठीक है, तो ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है जो कंटिन्यूसली मतलब लगातार बहुत ऊंचाई तक उड़ता है। ये क्या करता है? हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सैटेलाइट द्वारा परफॉर्म नहीं हो पाते हैं, नहीं कर सकता है जो सैटेलाइट, वो ये करके दिखा देता है। ओके, तो ये जैसे कि मेज़रमेंट और कम्युनिकेशन वगैरह जो हमारी सैटेलाइट नहीं कर पाती है, इसके थ्रू वो हम लोग कर सकते हैं। बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे ये कोई भी प्रोजेक्ट को ऊपर रीड राइट कर सकता है। ओके, फिर है उसके बाद इसका क्या नाम है बेटा? इसका नाम है वोल्टेयर वर्टिकल टर्बाइन। ओके, ये सारे फ्यूचर गैजेट्स हैं हमारे। अब है फोर्थ नंबर पे कौन सा गैजेट है? अ लार्ज नंबर ऑफ टर्बाइंस आर सेट अलोंग बिजी रोडवेज सो दैट दे कैन रोटेट बाय द विंड फ्रॉम पासिंग कार टू जनरेट एनर्जी। ये लार्ज नंबर ऑफ टर्बाइंस, इसमें बहुत ही बड़ा टर्बाइंस का एक संख्या में टर्बाइंस का बहुत ही बड़ा नंबर्स होता है जो हमारे रोडवेज, जैसे बिजी रोडवेज मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ी मोटर वगैरह जाते हैं ना, वो बिजी रोडवेज कहलाते हैं। तो ये क्या करता है? कार जब भी पास होती है उसके विंड को, हवा को ये रोटेट कर सकता है। ओके, और फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जनरेट एनर्जी, ऊर्जा पैदा करता है टू पावर पब्लिक यूटिलिटीज़ लाइक स्ट्रीट लाइट। तो उस एनर्जी का यूज़ हम किसमें, बहुत सारी उपयोगिताओं में कर सकते हैं, पब्लिक यूटिलिटीज़ लाइक दैट स्ट्रीट लाइट, जैसे रोड लाइट वगैरह में। ठीक है, तो ये सब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बेटा, एनर्जी एंड पावर। तो ये चारों जो गैजेट्स हैं ये फ्यूचरिस्टिक क्लीन एंड पावर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड गैजेट है। ठीक, तो ये कौन सा इसका नाम है? ये कौन सा गैजेट है जो हमने अभी रीड किया? ये है सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट। सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट इसका नेम है गैजेट का। ठीक है, तो ये क्लू बॉक्स था बेटा, इसकी हेल्प से आप लोग ये फिल कर लीजिएगा। फिर कह रहा है इंटरेस्टिंग फैक्ट,
ये कुछ फैक्ट यहाँ बता रहा है, ये रीड करते हैं। बायो बैटरीज आर फ्यूचरिस्टिक बैटरीज दैट रन ऑन नेचुरल मटेरियल्स। बायो बैटरीज जो होती है बेटा, ये भी फ्यूचरिस्टिक बैटरीज हैं और ये किस बेस पे हैं? नेचुरल मटेरियल्स, प्राकृतिक पदार्थों पे। दे यूज़ स्पेशल एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन एंड एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज से एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जो ऊर्जा के साधन और ऊर्जा के एक्सट्रैक्ट एनर्जी, एक सेल्यूलोज से ये विशेष प्रकार की एनर्जी का यूज़ करता है। ठीक है, उसके बाद है क्विज टाइम। इसमें कह रहा है नेम द फॉलोइंग यू मे यूज़ द हेल्प बॉक्स। ये बेटा पिक्चर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा पिक्चर है? फर्स्ट नंबर पे है हमारा चार्जर सोफ़ा और सेकंड पे है सोलर पेंट। तो ये बेटा इसमें क्लू भी दिया है हेल्प बॉक्स में, सोलर पेंट है ये और ये है चार्जर सोफ़ा। ओके, तो आप लोग ये अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। उसके बाद है चैप्टर 11 पे बेटा, नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग मूव ऑन होते हैं। चैप्टर 11 है हमारा वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट, कीड़ों की दुनिया, प्लांट्स एंड एनिमल, पौधे और जानवर। तो ये रीड करते हैं। कह रहा है लुक एट द पिक्चर ऑफ सम अमेजिंग इंसेक्ट एंड रीड देयर डिस्क्रिप्शंस, राइट देयर नेम्स इन द गिवन ब्लैंक्स, यू मे यूज़ द हेल्प बॉक्स। कह रहा है पिक्चर को देखिए और जो अमेजिंग इंसेक्ट दिए हैं डिस्क्रिप्शन का रीड करिए। ठीक है, उनके नेम को राइट करिए, ब्लैंक्स में फिल करना है और यू मे यूज़, आप हेल्प बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट इंसेक्ट हमारा कौन सा है? फर्स्ट नंबर पे बेटा हमारा है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इंसेक्ट स्प्रेड स्लीपिंग सिकनेस इन द वर्ल्ड। बेटा ये एक सभी कीड़ों में से एक ऐसा कीड़ा है, सबसे ऐसा खतरनाक कीड़ा है कि जिसके द्वारा हम ये बीमारी फैलाता है। कौन सी बीमारी? नींद की बीमारी। ठीक है, तो ये लोगों में नींद की बीमारी फैलाता है। तो ये बहुत ही सारे डेंजरस इंसेक्ट में से एक है दुनिया के। तो इसका क्या नाम है? टी-सेट्स फ्लाई। ओके, ये टी-सेट्स फ्लाई है। सेकंड कौन सा इंसेक्ट है हमारा? द स्मेलिएस्ट इंसेक्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बदबूदार एनिमल इंसेक्ट, सबसे बदबूदार इंसेक्ट बेटा वर्ल्ड का यही है। इसका क्या नाम है? बम्बार्डियर बीटल। ओके, इसका नाम है बम्बार्डियर बीटल। थर्ड इंसेक्ट है हमारा द लॉन्गेस्ट इंसेक्ट, रिच अप 62.4 सेंटीमीटर इन लेंथ इन द वर्ल्ड। ठीक है बेटा, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्टिक की तरह, तो ये एक इंसेक्ट है। इसकी लंबाई कितनी है बेटा? 62.4 सेंटीमीटर है। ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट इंसेक्ट है। ठीक है, इसका नाम है स्टिक इंसेक्ट। स्टिक की तरह दिख रहा है ना, ये इसका नाम है स्टिक इंसेक्ट। फोर्थ है द हैवीएस्ट इंसेक्ट, मतलब सबसे भारी इंसेक्ट कौन सा है इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में सबसे भारी इंसेक्ट जिसका वेट 75 ग्राम है, तो ये है जाइंट बेटा। ठीक है, ये इस इंसेक्ट का क्या नाम है? जाइंट बेटा। फिर फिफ्थ नंबर पे हमारा द मोस्ट पॉइजनस इंसेक्ट इन द वर्ल्ड, सबसे पॉइजनस इंसेक्ट, मैरीकोपा हार्वेस्टर एंट। मैरीकोपा हार्वेस्टर एंट, ये सबसे जहरीली कीड़े, ये सबसे जहरीला कीड़ा है, पूरी दुनिया का सबसे जहरीला कीड़ा यही है। ठीक है, उसके बाद है 6 नंबर पे हमारा कौन सा इंसेक्ट? द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ओनली 0.15 mm लॉन्ग इन द वर्ल्ड, सबसे छोटा बेटा दुनिया का सबसे छोटा इंसेक्ट कौन सा है? यहाँ आप देख सकते हैं फेयर फ्लाई। ठीक है, ये है फेयर फ्लाई, सबसे छोटे इंसेक्ट है, मतलब दुनिया का सबसे छोटा कीड़ा। फिर है 7 नंबर पे इंसेक्ट विद द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन जस्ट 24 आवर्स। ठीक है, तो ये इंसेक्ट बेटा, ये कीड़ा केवल 24 आवर्स तक ही जीता है, उसके बाद ये मर जाता है। तो इसका जीवन काल सबसे छोटा होता है, तो इसका क्या नाम है? मे फ्लाई, MAYFLY, मे फ्लाई। ठीक है, तो हमने सारे इंसेक्ट के बारे में पढ़ा। अब कह रहा है नो द फैक्ट, आइए फैक्ट को पढ़ते हैं हम लोग। फैक्ट को पढ़ते हैं। व्हेन एंट फाइंड फूड दे ले डाउन अ केमिकल ट्रायल कॉल्ड अ फेरोमोन। ठीक है, सो दैट अदर एंड कैन फाइंड देयर वे फ्रॉम देयर नेस्ट टू द फूड सोर्स। बेटा आपने देखा होगा चींटियाँ जब भी चलती हैं एक लाइन में चलती हैं। ठीक है, अपने फूड को फाइंड करने के लिए एक लाइन में चलती हैं और पीछे एक ऐसा वो केमिकल छोड़ती जाती हैं जिससे वो और सारी चींटियाँ उसका अनुसरण करते हुए उनके पीछे पीछे चलती हैं। ठीक है,
तो ये कह रहा है उसी फैक्ट को जानिए। व्हेन एंट फाइंड फूड, जब वो खाने की खोज करती हैं, दे ले डाउन अ केमिकल ट्रायल, एक ट्रायल की तरह बनाती जाती हैं उसको। उस केमिकल ट्रायल को क्या कहते हैं? फेरोमोन, ठीक है। सो दैट अदर एंट कैन फाइंड देयर वे, उसी तरह अदर एंट भी उसी वे पे, उसी लाइन पे चलती हैं। टू वे फ्रॉम देयर नेस्ट टू द फूड सोर्स, अपने रहने की जगह से नेस्ट मतलब घोंसला, यानी बेटा जहाँ चिड़ियाँ रहती हैं, छोटा सा, वहाँ से लेके फूड जहाँ तक ढूंढने जाती हैं, वो देखेंगे आप लोग पूरी एक लाइन में सीधी चलती हैं, ठीक है। तो वो एक केमिकल छोड़ती जाती हैं, एक चींटी अपनी चींटी के पीछे, उसको फेरोमोन कहते हैं, ठीक है, फेरोमोन। फिर है उसके बाद बेटा क्विज टाइम में टिक द करेक्ट आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट बीट्स इट विंग्स द फास्टेस्ट, इनमें से कौन सा इंसेक्ट है जो अपने विंग्स से हमें बीट करता है, काटता है? कौन सा है? मिज, MIDG, मिज एक इंसेक्ट है। अब सेकेंड है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट हैज़ लार्जेस्ट आइज, जिसकी बहुत सबसे बड़ी आँखें होती हैं, वो कौन सा इंसेक्ट है? ड्रैगन फ्लाई। ओके स्टूडेंट, तो यू हैव टू फिल योर बुक। तो हमने आज GK चैप्टर 10 और 11 पढ़ा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया बेटा, उसको अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर देती हूँ।